99% स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज में प्रॉब्लम कहां है, गलती क्यों, उसके रिजल्ट क्यों नहीं आते, आज मैं आपको वो बात बताने वाला हूं। ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। आप में से जब भी, लेट मी गारंटी यू, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, व्हेन यू पीपल वांट टू जॉइन अ स्पोकन इंग्लिश कोर्स, तो आप में से 90% बोलते हैं कि सर हम पूछते हैं इंग्लिश को लेके क्या प्रॉब्लम है, तो आपको मालूम है 90% का जवाब क्या होता है? सर मैं इंग्लिश समझ तो लेता हूं पर बोल नहीं पाता हूं। आपने कभी सोचा आप इंग्लिश समझ क्यों लेते हैं, और आपने कभी सोचा आप बोल क्यों नहीं पाते? क्योंकि बचपन से आपको इंग्लिश समझना ही सिखाया गया है। जब सेकंड क्लास में, फर्स्ट क्लास में आपको टीचर ने ABCD पढ़ाई, तो आपसे क्या पूछा था? समझ में आया? आपने कहा यस मैम। जब थर्ड और फोर्थ क्लास में मैडम ने आपको डॉग, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, D फॉर डॉग सुना पढ़ाया, तो आपसे पूछा समझ में आया? आपने कहा यस मैम। फिर फोर्थ और फिफ्थ में, सिक्स्थ और सेवंथ में जब आपको टेंसेज पढ़ाए गए, आपसे पूछा समझ में आया? आपने कहा यस मैम। फिर नाइन्थ और टेंथ में आपको पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाई गई, पूछा समझ में आया? आपने कहा यस मैम। फिर टेंथ और ट्वेल्थ में आपको पोएम्स पढ़ाई गई, पोएट्री पढ़ाई गई, आपसे पूछा समझ में आया? आपने कहा यस सर। फिर आपसे ग्रेजुएशन में लिटरेचर पढ़ाया और पूछा समझ में आया? आपने कहा यस मैम। तो भाई तुमने 15 साल समझने का ही तो काम किया है, इंग्लिश को टीचर ने समझना ही तो सिखाया था, तो अब आपको समझ नहीं आ गई। आपसे टीचर ने बुलवाई कब थी? कभी आपसे इंग्लिश बुलवाई क्या? Did he or she ever make you speak English? आपको बचपन से समझना सिखाया गया, तो अब आप किसी भी कोर्स में जाके क्या बोलते हैं? सर मैं इंग्लिश समझ तो लेता हूं लेकिन बोल नहीं पाता। तो भाई जो 15 साल काम किया वही तो करोगे, समझते रहे। अब गलती क्या हो रहा है, अब आप एक इंग्लिश क्लास ज्वाइन करोगे अमर चौधरी या किसी की भी, और वो फिर आपको समझाने लगेंगे, वो बताएंगे ताहे तीहे में डूब जाता है, इस सब्जेक्ट के साथ अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो ऐसे लगेगा, और आप कहेंगे यस सर समझ में आ गया। तो आप समझने आए थे यहाँ, वो तो आपको पहले भी, आपको कोर्स ज्वाइन करने से पहले भी तो इंग्लिश समझ में आती थी, और आपसे टीचर फिर क्या पूछ रहा है? हैज टू हैव टू पढ़ा के बेटा समझ में आया, और बेटा क्या कह रहा है? यस सर। तो आप समझने आए थे क्या यहाँ? तो समझना तो आपको ऑलरेडी भी आता था, तो आपने उस काम के पैसे दिए हैं क्या जो ऑलरेडी आता था? अब गड़बड़ क्या है? आपको फिर समझाया जा रहा है। दरअसल मैं आपको बताऊं, इंग्लिश हमारे दिमाग में तो है, हमारे टंग में नहीं है, और सारे कोर्स फिर दिमाग को इंग्लिश सिखा रहे हैं, लेकिन मैंने जो कोर्स डेवलप किया है वो आपकी टंग को इंग्लिश सिखाएगा। दैट्स वाई मैं एक थ्योरी दे रहा हूं, पहले वो थ्योरी समझ लीजिए, आप फिर समझिएगा। आपने केवल कोई एक डेमो, आपने किसी इंग्लिश टीचर का डेमो ज्वाइन नहीं कर लिया है, आपने एक ऐसे टीचर का, एक ऐसे ट्रेनर का, एक ऐसे मेंटोर का डेमो ज्वाइन किया है जो चाइल्ड साइकोलॉजी समझता है, जो बच्चे की समस्याएं समझता है। मैं एक ट्रेनिंग देने गया, आई वेंट टू अ स्कूल, वहाँ मैडम ने मेरा इंट्रोडक्शन कराया, ये हमारे टीचर्स से मिलिए, ये मैथ के टीचर हैं, ये फिजिक्स के टीचर हैं, ये इंग्लिश के टीचर हैं। सिद्दीकी साहब, मैंने पलट के पूछा मैडम आपके यहाँ कोई बच्चों का टीचर नहीं है क्या? वो बोली मतलब? मैंने कहा मैडम मैथ के टीचर नहीं हुआ करते, मैथ के एक्सपर्ट हुआ करते हैं। ये मैथ पढ़ाएंगे या मैथ को पढ़ाएंगे, ये इंग्लिश पढ़ाएंगे या इंग्लिश को पढ़ाएंगे? पढ़ाएंगे तो बच्चों को, इंग्लिश पढ़ाएंगे पर पढ़ाएंगे तो बच्चों को, मैथ पढ़ाएंगे पर पढ़ाएंगे तो बच्चों को। ये बच्चों को कितना समझते हैं, ये बच्चों की समस्याओं को कितना जानते हैं। इंग्लिश सीख ली, डूडज याद कर लिए और कहने लगे मैं इंग्लिश का टीचर हूँ। हाँ बिल्कुल आप इंग्लिश के टीचर हैं, बच्चों के नहीं हैं। इंग्लिश वो सिखा पाएगा जो बच्चों का टीचर होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बढ़ाता हूं कि कहां गड़बड़ हो रही है, और समझना क्या वास्तव में कुछ डिफरेंट आपको मिल रहा है। अगर आपको लगे कि मैं गारंटी दे रहा हूं जिंदगी में आपने ये तरीका नहीं सुना होगा, क्योंकि ये किताबों में नहीं है, ये मैंने बनाया है, मैंने सोचा है, मैंने इसको इनोवेट किया है। सोनू अपने दोस्त के साथ, थोड़ा सा बड़ा लेता हूं और तरीका बताऊंगा, ट्रांसलेशन भी करनी है तो कैसे करनी है, वो रटे हुए तरीकों से नहीं। सोनू अपने दोस्त के साथ अगले साल संडे को 4 बजे, लंबा कर रहा हूं जानबूझ के, मैदान में, मुश्किल सा बना रहा हूं इसको, मैदान में क्रिकेट खेल सकता है। क्रिकेट खेल सकता है, इतना बड़ा सेंटेंस। अब टीचर का तो, टीचर ने तो किताब में से रटा हुआ है,
कि भाई सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट पढ़ो, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाओ, फिर उसके बाद मेन वर्ब लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर अदर वर्ड, और बच्चा इसी में कंफ्यूज हो जाता है। या तो उसे ट्रांसलेशन की आदत पड़ जाती है, इंग्लिश उसे तभी भी नहीं आती, और आती भी है तो उसे रटना पड़ता है, सब्जेक्ट पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, और यार पहले क्या लगाऊं। कुछ मत करिए, ना सब्जेक्ट ना ऑब्जेक्ट ना वर्ब की जरूरत। तब मेरा तरीका देखिए, जो पहला शब्द है जिसको आप वर्कर बोलते हैं, डूअर बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं, उसे यहां से काटिएगा और सबसे पीछे लिख दीजिएगा, और सबसे पीछे आपने लिख दिया सोनू। और हम सबने सुना है कि अंग्रेज सारे काम उल्टे करते हैं। हमारे यहाँ पे शादी पहले होती है, बच्चे बाद में होते हैं। अंग्रेजों के यहाँ बच्चे पहले हो जाते हैं, शादी का भरोसा ही नहीं होगी या नहीं होगी। अंग्रेज सारे काम उल्टे करते हैं। अंग्रेजी अंग्रेजों की लैंग्वेज है, आप भी अंग्रेजी को उल्टा कर दीजिए, आप भी काम को उल्टा कर दीजिए। उल्टा मतलब सेंटेंस को पीछे से बनाइए जो का त्यों। यू डू नॉट नीड टू चेंज इवन अ सिंगल वर्ड, एक भी शब्द आगे पीछे नहीं करना, जो का तो पीछे से बनाइए। सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ है? सोनू, आपने यहां लिख दिया सोनू। उसके बाद गौर करिए क्या लिखा हुआ है? सकता है, यहां क्या लिख दीजिए? कैन। जो का तो एक भी शब्द आगे पीछे नहीं होगा। जिसको सेंटेंस आज तक समझ में नहीं आए हो वो सेंटेंस बनाइए, अभी पता चल जाएगा। फिर खेल, कैन सोनू, सोनू सकता है, सकता है, खेल प्ले, फिर क्रिकेट, क्रिकेट, सोनू कैन प्ले क्रिकेट। फिर क्या लिखा है? मे, इन, फिर क्या लिखा है? मैदान, इन द ग्राउंड। फिर क्या लिखा है? 4 बजे, एट 4 o'clock। फिर क्या लिखा है? को, ऑन। फिर क्या लिखा है? संडे। आपको एक भी शब्द आगे पीछे नहीं करना। संडे, अगले साल, नेक्स्ट ईयर। उसके बाद क्या है? साथ, विद। उसके बाद क्या लिखा हुआ अपने दोस्त? His friend Sonu can play cricket in the ground at 4 o'clock. Sonu can play cricket in the ground at 4 o'clock on Sunday next year with his friend. बताइए, आसान है मुश्किल है? रटना पड़ा कुछ भी है। अच्छा चलो, आपको समझ भूल ही गए तो मत भूल जाओ, पीछे से जो का तो बनाते रहो। कहीं भाई भूलोगे तो तब जब कहीं से कुछ सोचना पड़ रहा हो। यू डोंट नीड टू थिंक इवन।